मैं आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ वही पुरानी वाली मानवा। तो आइए आपको मैं इसका मजा दिलाता हूँ। तो हमारा अमन अपने स्कॉर्पियन को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन जल्दी करो, उनके तरफ दौड़ो। और वो स्कॉर्पियन भी एकदम चिल्लाते हुए सभी ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो स्कॉर्पियन ना अपने दोनों पंजों में से एक ज़ॉम्बी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और जोर से गुर्रा रहा होता है, जिसे देखकर हमारा अमन सोचता है, बहुत अच्छे, मेरे पास एक एलीट लेवल का मॉन्स्टर है, वो भी एक आर्मर्ड स्कॉर्पियन जो सच में बहुत सारी चीजों से इक्विप्ड है। ये तो सच में कमाल का पेट है। इसके प्रोटेक्टिव स्किल्स ये सच में मुझे बहुत ज्यादा लेवल अप करने में मदद करने वाले हैं। इसके सामने ये ज़ॉम्बीज तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। तभी वो अपने पेट की हरकतें देखता है और बोलता है, यार कभी कभी ना ये बहुत बचकानी हरकतें करने लगता है। और दिखाते हैं वो उस ज़ॉम्बी के साथ ना एकदम खिलौने की तरह खेल रहा होता है। तभी वो अपना अगला हमला करने के लिए तैयार होता है और हमारा अमन अपना वॉन्ड निकालकर रेडी हो गया होता है। तभी वो ज़ॉम्बी की तरफ अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है, तो आगे के लिए हम आग के ऊपर बर्फ डालने वाले हैं। और भाई साहब उसने आइस वॉन्ड से एक बहुत बड़ा आइस का हमला कर दिया होता है उस ज़ॉम्बी पे। और बेचारा ज़ॉम्बी वहीं जमकर अपनी जान गंवा देता है। और एक नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने लेवल 11 के फायर ज़ॉम्बी को मार दिया है। और ये देखकर हमारा अमन बहुत खुश होता है और उसके पास कुछ कॉइन्स आ गए होते हैं, जिन्हें वो देखते हुए बोलता है, बस एक ही ब्रॉन्ज कॉइन मिला है, मुझे लगता है ना इसका ड्रॉप रेट इस मॉन्स्टर का बहुत ज्यादा कम होने वाला है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो अपने आंखों में एक नया जज्बा लिए एकदम फटाफट अटैक किए जाता है उन ज़ॉम्बीज पे। न जाने कितने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, पर हमारे अमन का अटैक थोड़ी रुकता है, वो सभी को पेल देता है एकदम। और तभी हमें एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जा रही होती है और उसे देखकर अमन बोलता है, इतना कुछ करने के बाद भी वो खून पसीना जो मैंने बहाया है, मेरे पास सिर्फ 50 फायर कोर्स दिए हैं, इतना कम। मुझे लगता है अभी भी ये क्वेस्ट फिनिश करने में ना मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इस ड्रॉप रेट के हिसाब से सच में बहुत ज्यादा। और तो और मुझे इतना ज्यादा भूख लग रहा है ना, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूं ना, कब तक ऐसे काम करते रहूंगा। एक काम करता हूँ, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और थोड़ा सा खाना खा के आता हूँ, मेरा पेट भरा रहेगा। उसके बाद यहाँ रात से बिल्कुल यही मिशन से चालू करूंगा और भाई पूरा मिशन कंप्लीट कर दूंगा। तभी उसे दूर से ना बहुत जोर से दहाड़ने की आवाज आती है और अमन एकदम चौकन्ना हो जाता है। तभी वो दूसरी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? और तभी दिखाते हैं एकदम आसपास की सराउंडिंग्स ट्रिगर हो गई होती है और एक पोर्टल खुल रहा होता है और उससे अनेकों एनर्जीज रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर अमन वहीं चौंक जाता है और खड़े खड़े बोल रहा होता है, इस लॉर्ड मॉन्स्टर का रिस्पॉन्ड टाइम लगता है आ गया है। और दिखाते हैं पोर्टल के अंदर से एक बहुत विशालकाय पैर निकलता है और कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा डीमन वहां खड़े होकर दहाड़ रहा होता है। भाई साहब कितना बड़ा डीमन है, जरा देख रहे हो? हमारा हीरो उसके सामने एकदम छोटे से कुत्ते के साइज का है। और इसे देखकर अमन बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा था, लॉर्ड मॉन्स्टर वाकई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और जितना तक मुझे भरोसा है ना, अगर मैंने इसे निपटा दिया तो कसम से बहुत अच्छा इक्विपमेंट मिलने वाला है, या फिर शायद कोई स्किल बुक ही मिल जाए, पक्का ऐसा ही होगा। और ये सोचकर ना अमन एकदम पागलों जैसे स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर वो बॉस मॉन्स्टर भी सोच रहा होता है, भाई ये कर क्या रहा है। तभी दिखाते हैं अमन अपने हाथों में ना अपना आइस वैंड तुरंत मैटेरियलाइज करता है और वो मॉन्स्टर एक डरावनी सी हंसी हंसता है। तभी वो एकदम जोर से अमन की तरफ देखकर दहाड़ लगाता है और अमन की तरफ बहुत तेजी से हवा के झटके बढ़ने लगते हैं। तभी दिखाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर ना अपने हाथों से जमीन पर जोर से पंच करता है दहाड़ते हुए, और वहां से बहुत सारी
बर्फ बनते हुए अमन की तरफ दौड़ जाती है और वो अमन के पैरों को जमा देती है, जिसे देखकर अमन डर जाता है और बोलता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तभी दिखाते हैं वो जाइंट मॉन्स्टर अपने हाथों से आइसिकल बना लिया होता है। आइसिकल पता है ना, स्पाइक्स बनाते हुए अमन की तरफ रिलीज कर देता है और वो ये करते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। तभी हमें अमन का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जैसे ही ये अटैक लगता है ना, नोटिफिकेशन आ गई होती है कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज रिसीव हुई है। और भाई साहब अमन भी अब अपना पावर रेडी करने में लग गया होता है। वो एक फायरबॉल बना रहा होता है और तो और वो उस फायर में आइस की पावर भी मेल्ट करके फ्यूज कर दिया होता है, जो वो उस मॉन्स्टर पर दे मारता है। पर ये क्या, उसका हेल्थ बहुत कम घट रहा होता है, जैसे उसे किसी मच्छर ने काटा हो। और बॉस मॉन्स्टर भी वैसा ही चेहरा बना रहा होता है। तभी अमन बोलता है एक डुअल एलिमेंटल ज़ॉम्बी जो कि आग और बर्फ दोनों को कंट्रोल कर सकता है, और एक मैं हूं जिसके पास दोनों एलिमेंट का स्पेल होते हुए भी उसे पूरी तरह यूज ही नहीं कर सकता। ये सच में मेरे सबसे परफेक्ट टक्कर का आदमी है। और तभी दिखाते हैं वो स्कॉर्पियन जो कि अभी तक मैदान में डटा हुआ था, उसे उस बॉस मॉन्स्टर ने ना एक जोरदार पंच मारा होता है और वो स्कॉर्पियन घसटाते हुए पीछे आ गया होता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए अमन भी डर गया होता है। और तभी वो पीछे घूमकर देखता है और बोलता है हे भगवान, इतना ज्यादा डैमेज। और तभी दिखाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने हाथों में कोई ताकत फॉर्म कर रहा होता है और वो एक गोल ऐसा कुछ पावर फॉर्म करता है, जिससे बहुत सारे स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं और सभी स्पाइक्स ना जाकर उस स्कॉर्पियन को लगता है और भाई वो कर्राते हुए पीछे गिरता है। और तभी वो एकदम से गायब हो जाता है और नोटिफिकेशन आया हुआ होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका पेट जो था सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन, वो इस बैटल में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, इसीलिए आपको 3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो रिवाइव हो सके। और अब आपके नेक्रोमैंसर का जो इफेक्ट है वो भी डीएक्टिवेट हो गया है और उसे वापस एक्टिवेट करने में 1 घंटे का समय लगने वाला है। और भाई अमन ये देखकर एकदम डर गया होता है और वो उस बॉस मॉन्स्टर के सामने डरे हुए बोल रहा होता है डैम, ये तो सच में एकदम दूसरे लेवल का है। ये बाकी जितने भी मैंने लॉर्ड मॉन्स्टर से लड़ा है ना, ये सच में अलग ही लेवल का है। तो भी दिखाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर खड़ा ही होता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी सी पिंक कलर की लाइटनिंग गिरती है और ये किया होता है हमारी सू यैन ने। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अमन पीछे घूमकर उसे देखता है और बोलता है अरे मेरे इनकम सोर्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सुयन चिल्लाते हुए बोलती है चलो मैं इसका ध्यान बटाए रखती हूँ, तुम अपना काम करते रहो। और ये सुनकर अमन के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई होती है और तभी वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और अमन उसकी तरफ ललकारते हुए बोलता है चाहे तुम मेरे कितने सारे भी अटैक्स रोक लो, मैं तुम्हें एकदम राख बना दूंगा। और दिखाते हैं दोनों उस पे ना अपने हमले कर दिए होते हैं और भाई वो मॉन्स्टर को पहली बार डर लग रहा होता है और वो फिर भी दहाड़ रहा होता है। और तभी सुयन अपना दूसरा हमला करती है फायरबॉल और आग की लपटों में वो बॉस मॉन्स्टर घिर गया होता है, जिसे देखकर अमन भी चौंक जाता है और वो सुयन को बोलता है क्या तुम फायरबॉल भी कर सकती हो? और तभी सुयन रे ऑफ लाइट नाम का पावर यूज करती है और वो बॉस मॉन्स्टर को एकदम घेरे में बंद कर दी होती है। और भाई ये सब देखकर अमन एकदम अम्यूज हुआ जा रहा होता है और बोलता है 3 स्किल और वो सब भी एक के ऊपर एक एकदम सही जगह पे लग रहा है। क्या ये सच में एक टैबू सॉर्सरर की असल पावर है? क्या ये इतना ही ताकतवर होते हैं? अमन वो सब सोचना छोड़कर जल्दी से अपना वॉन्ड रेडी करता है और उसमें फायर और आइस की पावर इस्तेमाल करते हुए वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ रिलीज कर देता है और वो मॉन्स्टर दर्द से कर्रा गया होता है।
तभी दिखाते हैं हमारे दोनों हीरोज एक तरफ सुयान कमान संभाले हुए वो मॉन्स्टर पर हमला कर रही होती है और दूसरी तरफ हमारा अमन वो मॉन्स्टर पर धड़ाधड़ अपने पावर से अटैक कर रहा होता है। और इन्हीं सभी अटैक्स के बीच में हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि आग की लपटों में ना एकदम पक गया होता है और नोटिफिकेशन आया होता है कि क्लास शिफ्टर सुयान आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस लेवल 14 के फ्लेम आइस ज़ॉम्बी सॉवरेन को आराम से हरा दिया है। और ये देखकर हमारा अमन खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, बहुत अच्छे मेरी एटीएम मशीन, तुमने इस ज़ॉम्बी सोवरेन को हराने के लिए मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है। तो एक काम करते हैं, इससे मिले रिवार्ड्स को ना हम 50-50 बांट लेते हैं। और तभी सुयान स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बस खुद से आई थी, मैं भी एक क्वेस्ट पूरा कर रही हूँ ना। और हम अचानक से एक दूसरे के रास्ते में आ गए और मुझे तुम्हें ऐसे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने तुम्हारी मदद की है जैसे पिछले बार तुमने मेरी मदद की थी। और ये सुनकर अमन उसे बच्चों की तरह पूछता है, क्या तुम्हारे सिस्टर ने सच में तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दे दिया है कि तुम्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं है? और ये सुनकर सुयान बोलता है, अरे यार तुम छोड़ो ना, तुम अभी की बात करो। और तभी सुयान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मेरा नाम सू जिनयान है और तुम कौन हो? और तभी अमन उसकी तरफ देखता है और फिर हैंडशेक करते हुए उसे बोलता है, मेरा नाम जैंग युए है। और तभी दिखाते हैं वो सुयान फिर से बोलती है, वैसे हम एक ही गिल्ड में हैं और हम दोनों ने कलेक्शन क्वेस्ट लिया है, तो क्यों ना हम एक टीम बनाकर काम करें। और मैं एकदम श्योर हूं कि हमारा काम अगर ज्यादा लोग करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या कहते हो, तुम एक टीम बनाने के लिए तैयार हो? और तभी हमें सुयान दिखाई जाती है जो एकदम बच्चों की तरह खुश हो रही होती है और बोल रही होती है, मैं दुश्मनों का ध्यान भटकाया करूंगी और इससे मेरा जो क्राउड कंट्रोल स्किल है वो भी अपग्रेड हो जाएगा और ये तो सच में बहुत हाई लेवल हो जाएगा और ये 30% लॉन्गर लास्ट करेगा। मेरे बाकी स्पेल्स भी 30% कूलडाउन रिडक्शन आ जाएंगे उनमें भी। जो सुनकर अमन सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है एक टाइप ऑफ क्राउड कंट्रोल स्पेल, ये सच में बहुत सारी मेहनत को कम कर देता है। और तभी दिखाते हैं अगले सीन में वो दोनों कहीं जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और सुयान भी उसे वही सवाल पूछती है जो हमारे मन में होता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। और अमन बोलता है, हम वापस नॉर्डिन जा रहे हैं, वहां पे हम 10 मिनट में रीग्रुप होंगे। और तभी दिखाते हैं अमन अपने हाथों से कुछ करता है और ये देखते हुए सुयान एकदम खुश हो रही होती है और वो बोलती है, वैसे मैंने खुद को पहले बहुत बार ये कहा था कि जिसने मुझ पर से वो कर्ज हटा दिया ना, मैं उसे शादी कर लूंगी। और ये सब वो सोचते हुए अपना सर जोर जोर से हिलाने लगती है और बोलती है, यार मैं अभी ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी हमें वापस नॉर्डिन शहर का सीन दिखाया जाता है और हमारा अमन उसे जो लूट्स मिला होता है ना, उसे वो सारे कार्ड्स को देखते हुए बोल रहा होता है, 3 इक्विपमेंट्स और एक स्किल बुक, ये तो सच में कमाल का है, क्योंकि मैं ये सारे 1 स्टार वाले इक्विपमेंट्स जितने भी है ना उन्हें सबको बेच देने वाला हूँ और बाकी जितने हैं उन्हें मैं अपने लिए रख लूंगा। और ये कहते कहते वो आइस एंड फायर बूट्स को इक्विप कर लिया होता है और वो सच में बहुत धांसू दिख रहा होता है और बोलता है, 10 एजिलिटी, ये उतना भी बुरा नहीं है और अगले काम के लिए मुझे एक ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर स्किल की जरूरत होगी। और दिखाते हैं वो ना कुछ को बहुत तेजी से रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है। भाई साहब, रिफाइनिंग सुपर फ्लेमिंग बुलेट, इसको तो भाई ने इतनी बार रिफाइन की होती है ना, क्या बोले। और फाइनली जब वो स्पेल इंप्रूव होता है वो बहुत बड़े पावर में कन्वर्ट हो गया होता है और जिसे देखते हुए अमन बोल रहा होता है, मेरे अभी का जो स्पीड है और ये नया स्किल, मैं तो सच में, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और वो उस नोटिफिकेशन में देखते हुए बोलता है, सुयान, सुजिनिया। और उसे ना सुयान का इनविटेशन आया होता है जिसे वो एक्सेप्ट के क्लिक करते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं एक गिल्ड में हूं ही
और मैंने इक्विपमेंट का काम भी कर लिया है और मेरे सारे स्किल्स भी अब अच्छे खासे हो गए हैं, तो अब मुझे ना वापस चलना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कहीं दूसरी जगह का सीन, और एक ज़ॉम्बी टाइप का क्रीचर रहता है जिसपे किसी ने सुपर फ्लेमिंग बुलेट से अटैक किया होता है। और आप तो जानते ही हैं ये आग वाला काम कौन ही कर सकता है। बिल्कुल सही, हमारा अमन, जो कि सुयान के साथ आगे बढ़ रहा होता है बाकी सब कुछ को रास्ते में तबाह करते हुए। और सुयान उसे बोलती है, तुमने उस ज़ॉम्बी को एक ही हिट में हरा दिया, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो अमन। और अमन बोलता है, यार तुम भी कहाँ, तुम भी तो इतना ज्यादा कमाल कर रही हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये जो अवेयरनेस है और तुम्हारा कंट्रोल है ये सच में बहुत कमाल का है। वाकई तुम्हारा जो क्राउड कंट्रोल स्पेल है वो तो एकदम लाजवाब है। इसीलिए ये सारे इक्विपमेंट्स जो तुम्हें मिले हैं ये सब भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, है ना। और सुयान भी हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मेरी बहन ने इन सभी इक्विपमेंट्स को ना स्पेशली मेरे लिए अरेंज किया है ताकि मैं जल्दी से लेवल अप कर सकूं। और ये सुनकर अमन जेलस हो रहा होता है और वो बोलता है, हाँ तुम्हारी बहन तो है ही, तुम्हें मदद तो करेगी ही ना, कितना अच्छा फील होता होगा। तभी सुयान बोलती है, अमन क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तुम्हारे इक्विपमेंट का एडिशनल इफेक्ट को छुपा रहे हो, और ऐसे तुम्हारे जो हाई अटैक्स हैं क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई मिथिकल इक्विपमेंट हो, है ना। और ये सुनकर अमन के कान खड़े हो जाते हैं और वो आखिरकार बोलता है, यार मैं जितना कुछ कर रहा हूं ना इसका उससे कोई भी लिंक नहीं है, मैं वाकई में एक मिथिकल क्लास शिफ्टर हूं। जो सुनकर सुयान बोलती है, मुझे पक्का ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक मिथिकल क्लास शिफ्टर वाकई अजीब अजीब ताकतों में घिरा रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है वो। और तुम्हारे में ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर कोई मिथिकल क्लास शिफ्टर आता भी तो ये साल बहुत कुछ अजीब अजीब दुर्घटनाएं हो रही होती। क्या ऐसा हो सकता है कि इस साल कोई नया मिथिकल क्लास रिकॉर्ड में आया ही नहीं। और तभी अमन उसे बताता है, देखो भरोसा करो या ना करो ये तुम पे है, पर ये तो सच है कि मैं एक मिथिकल क्लास शिफ्टर हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है, हाँ ऐसा क्यों ही होगा अनाउंसमेंट, क्योंकि मेरा क्लास कोई नॉर्मल तरीके से थोड़ी अवेकन हुआ है। और तभी अमन फिर बोलता है, हमने वो आग और बर्फ वाली चीज का सबको ठिकाने लगा दिया है और अब हमारे पास ये पॉइजन कोर्स बाकी है, तो चलो इन सभी का काम तमाम कर दें। और तभी सुयान भी खुश होते हुए बोलती है, हाँ तो चलो अब उन पॉइजन ज़ॉम्बीज को सबक सिखाते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं रिसोर्स गैदरिंग का क्वेस्ट जो कि एकदम पूरा हो गया होता है। और उनके पास तभी फटाक से 2 वार्निंग और नोटिफिकेशंस आया होता है कि मिस्टीरियन पवेलियन का जनरल उसे आप सभी की मदद की जरूरत है, और वो उन सभी को एक जगह पे बुला रहा होता है। जिसे देखकर सुयान बोलती है, अब ये चेन जून को अब क्या ही जरूरत पड़ गई है इसे, ये सबको इतना स्कैरी सा अनाउंसमेंट क्यों भेज रहा है तुरंत। और अमन मुझे बोलता है, लगता है उसे सच में मदद की जरूरत है, और जिस तरह से उसने ये मेल डाला है मुझे लगता है उसकी ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है। वैसे ये है कौन। तभी सुयान उसे डिस्क्राइब करते हुए बोलती है, चेन जून ये गिल्ड मास्टर है लेनाई सिटी के ब्रांच का, और उसके जो पापा है ना और मेरे अंकल प्रेसिडेंट सू, ये दोनों एक दूसरे को मुंह बोला भाई बोलते हैं, इसीलिए उसे ये पोजीशन इतने आराम से मिल गई है। जो सुनकर अमन हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ये गिल्ड एक्टिविटी है, तो चलो वहां पे हम चलते हैं। और तभी हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर एकदम जोर से दहाड़ता है जो जमीन पर इतनी जोर से पंच करता है ना कि आसपास के सभी प्लेयर्स आसमान में फेंका जाते हैं। और जितने लोग आसमान में होते हैं अचानक से उनके शरीर से आर पार तीर निकल गई होती है। और दिखाते हैं जहां पर कुछ लोग बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, वहीं बाकी लोग ही एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं, मानो 2 ग्रुप में लड़ाई हो गई हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि एकदम बैटल यूनिफॉर्म में होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, लिन याओ यहाँ पर हम आए थे जिसने वो बॉस को पहले देखा, तुम बस ऐसा ही बीच में आकर हमसे वो छीन नहीं सकते हो।
और यहाँ पर भी हमारा याओ खड़ा होता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ ये तो सही है कि तुम्हें वो पहले दिखा था, पर तुम एक बहुत छोटे गिल्ड हो, इसीलिए हम तुम्हें कुचल कर वो मॉन्स्टर अपने लिए लेना चाहते हैं। और तभी आसमान में एक बड़ा सा फायर का रिंग बनता है और आसमान से ना आग की बारिश होने लगती है। आसपास सभी पर लग रहा होता है, जिसे देखकर याओ चौंक गया होता है और वो चिल्लाकर आसपास देखकर चिल्लाकर बोलता है, किसकी इतनी जरूरत हो गई जो मेरे रास्ते में आकर खड़ा है। और तभी उसी के तरफ चलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि अमन आ रहा होता है और वो उसे देखते हुए बोलता है, अरे यार तुम फिर से, अब तुम एक पूरे गिल्ड से एक बॉस के लिए लड़ रहे हो। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है 1 घंटे पहले का और एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि दहाड़ते हुए जमीन पर किक्स मार रहा होता है और उसके किक से ना पूरी धरती तबाह हो रही होती है। तभी हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जा रहे होते हैं जो कि एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में आगे शील्ड और पीछे एरोज से अटैक कर रहे होते हैं। पर ये क्या, उस मॉन्स्टर का एक वार और सब इधर उधर एकदम तितर बितर हो जाते हैं। तभी एक सोल्जर पीछे घूमकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, गिल्ड मास्टर, अगर हमारे पास कोई क्राउड कंट्रोल नहीं रहा तो सच में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा इस बॉस से सीधे सामना करना। और हमें वापस दिखाया जाता है हमारे कमांडर शेन को जो कि चिल्लाकर कहते हैं, तुम किससे डर रहे हो आखिर, बस कुछ देर इंतजार करो, जैसे ही सुयैन यहाँ पर पहुंच जाएगी ना, बाकी सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तब तक प्लीज तुम लोग अपना फॉर्मेशन बनाए रखो और एक एक करके उनकी गिनती कम करते रहो, बस इतना ही करो तुम। और हमें दिखाया जाता है किसी के कदम उधर आगे बढ़ रहे होते हैं और ये होती है सुयैन जो कि अमन के साथ वहां पहुंच गई होती है। वहां पे जितने प्लेयर्स रहते हैं उनमें से एक बोलता है, क्या ये यंग लेडी है सू फैमिली की? ये तो सच में एकदम एक रानी की तरह दिखती है, बहुत खूबसूरत। तभी दूसरा बोलता है, हाँ जैसे सीधे एकदम स्वर्ग से आई हो। और मैंने ये भी सुना है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने क्लास लिमिटेशन को तोड़ा है। और तभी दूसरा लड़का नोटिस करते हुए बोलता है, अरे ये लड़का जो उसके साथ आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसने उसकी मदद की थी? और दूसरा बोलता है, हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है, पर वो लड़का कितना कमजोर और सादा सादा लग रहा है। तभी सुयैन शर्माते हुए अमन की तरफ देखती है और उसे बोलती है, उनके बकवास पे बिल्कुल ध्यान मत दो, मैं कोई रानी वानी नहीं हूँ। और एक्चुअली में ना वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, पर हमारे अमन का क्या, वो तो चैड है, वो सीधा हाँ बोलकर चुप हो जाता है। और सुयैन खुद शर्माने लगती है और खुद को डांटते हुए बोल रही होती है, तुम क्या सोच रही थी सुयैन, फालतू में इतना ज्यादा फ्लस्टर्ड हो गई थी तुम। और तभी कमांडर शेन एकदम खुश होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, सुयैन तुम आखिर यहाँ आ ही गई। और इसी बीच उसकी नजर पड़ती है हमारे अमन पर और वो चौंकते हुए बोलता है, और तुम्हारे साथ ये कौन है, और तुम क्या इसके साथ अकेले घूम रही थी? और ये सुनकर सुयैन वहां पर रुक जाती है और बोलती है, हाँ मैं इसके साथ अकेली थी, और मैं किसके साथ रहूं नहीं रहूं इसमें गिल्ड मास्टर शेन, आपको इस बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कमांडर शेन बोलते हैं, हाँ वैसे तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर क्या मुझे चिंता नहीं करना चाहिए अगर वो लड़के के इरादे कुछ सही नहीं रहे तो? तभी सुयैन भी उसके जवाब में बोलती है, चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ये परख सकती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये बताइए, आपने वो जो इमरजेंसी वाला भेजा था उसमें आप क्या कहना चाह रहे थे? तभी शेन बोलता है, यंग लेडी, वो जो ज़ॉम्बी फोर्ट्रेस था ना, वो अचानक से रिफ्रेश हो गया है और एक बॉस भी यहाँ पर स्पॉन हो गया है। जो सुनकर सुयैन पीछे अमन की तरफ देखती है और अमन सर हिलाकर कुछ इशारा करता है। और तभी सुयैन बोलती है, ज़ॉम्बी किंग का बॉस, अरे ये इतना जल्दी रिफ्रेश कैसे हो गया? तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम उस बॉस को हरा दें उसके स्पॉन होने के बाद, तो हमारे गिल्ड के लिए ये सच में बहुत बड़ी बात हो गई वाकई। और ये सुनकर ना अमन आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, तो चलो इंतजार किस बात का है, और मैं इस गिल्ड का मेंबर होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य बनता है।
तभी उसे कमांडर शन अचानक से रोकते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम यहीं रहो। और ये सुनकर अमन पूछता है, क्यों, मैं यहाँ क्यों रहूं? तभी गुस्साते हुए कमांडर शन बोलते हैं, एक मामूली सा बीस्ट टेमर हमारे गिल्ड में किसी तरह से चोरी छुपे घुस गया है और वो हमारे टुकड़ों पे पलने की सोच रहा है। तुम्हें अपने औकात से बाहर इतना नहीं सोचना चाहिए। और ये सुनते ही ना वहां पे जितने गिल्ड के मेंबर्स रहते हैं सब में चर्चा फैल जाती है। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है, क्या बोला तुमने? वो एक बीस्ट टेमर है। मैंने सुना था कि ऐसे लोगों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है और उनका ग्रोथ तो बिल्कुल नामुमकिन ही होगा। और दूसरा बोलता है, जरा उसके इक्विपमेंट को तो देखो, मुझे पक्का यकीन है कि ये एक भिखारी है जो कि हमारे गिल्ड के पैसे चुराने आया है। और उनमें से एक और बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गिल्ड मास्टर, अगर हम इसे अपने साथ लड़ाई में ले जाएं तो बस हमारे गिल्ड के पैसे और रिसोर्सेस बर्बाद होंगे। और ये सब सुनकर सुयान बहुत गुस्सा हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, तुम लोग, तुम्हें पता भी है ये कौन है? और तभी अमन हंसते हुए बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम्हारे गिल्ड मास्टर की यह इच्छा है तो तुम ऐसा ही करो। ये सुनकर सुयान कुछ सोचती है और अचानक से अमन का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाकर ऐलान करती है, नहीं, अगर ये यहाँ रुकने वाला है ना तो मैं भी इसके साथ यहीं रुकने वाली हूँ। जो सुनकर कमांडर शन चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है, शांत हो जाओ सुयान, मैं तो बस उसी की चिंता कर रहा था, क्योंकि अगर वो हमारे साथ वहां लड़ाई में जाता है तो वो फालतू में वहां पर मारा जाएगा, इसीलिए मैं उसके बारे में चिंता कर रहा था। पर कोई नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे इस काम के बीच में इंटरफेयर करे। और तुम भी अपना रिवाइवल स्क्रॉल जल्दी से रेडी कर लो। और ये बोलने के बाद वो सुयान का हाथ पकड़कर आगे बैटलफील्ड की तरफ ले जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो चलो, तुम्हारा ये जो क्राउड कंट्रोल वाला स्किल है ना, उसके कारण हम उस पर बहुत ज्यादा डैमेज दे पाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। पर सुयान पीछे अमन को ही देख रही होती है और चिल्लाकर बोलती है, मेरा यही इंतजार करना अमन, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। और अमन ये देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, एक लेवल 15 का बॉस, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। इसे सुयान की मदद से भी हराने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ये तो बस सब कुछ बस एक समय का खेल है। और वो सोच रहा होता है, तो ठीक है, चलो देखें जो पूरे दुनिया में 5वें रैंक पर आती है गिल्ड, वो आखिर कैसे कमाल कर सकती है। और हमें उसके बाद सीन कट करके एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और हमारा अमन वहां पर अपना हथियार लिए खड़ा होता है और कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। और कुछ लोग खड़े रहते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, ये तो वही बीस्ट टेमर है ना, ये इतना ज्यादा डैमेज कैसे कर पा रहा था पहले। और यहाँ पर हमारा याव होता है जो कि हमारे अमन को बोलता है, तुमने मिस्टीरियन पवेलियन ज्वाइन कर लिया। और ये सुनकर उसकी जो एक्स होती है ना, वो गुस्से में बोलती है, अमन, तुम साले बास्टर्ड, ब्रदर याओ ने तुम्हारे तरफ दोस्ती का हाथ फैलाया और तुम्हें सुप्रीम गिल्ड में ज्वाइन कराने के लिए कितना रिक्वेस्ट किया, पर तुम मिस्टीरियन पवेलियन के कुत्ते की तरह काम कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे। मैंने तुमसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। और तभी आसमान में एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनने लगता है जो कि सीधे वो लड़की पर आके गिरता है और वो लड़की दर्द के मारे एकदम जोर से कर्राती है। ये काम होता है हमारे सुयान का, जो कि वहां पर अमन के साइड में खड़ी हो गई होती है और बोलती है, तो ठीक है, अब कुछ देर तक माहौल में शांति बनी रहेगी। और ये देखकर अमन भी चुपचाप हो जाता है। और तभी याओ चिल्लाकर बोलता है, अमन, तुम्हें मिस्टीरियन पवेलियन कितने पैसे दे रही है, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगा। नहीं, मैं तिगुना दूंगा। एक काम करो, पैसों की बात छोड़ो, तुम वाइस गिल्ड मास्टर की पोजीशन ले लो। वो भी छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम सीईओ बन जाओ। क्या कहते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा? और ये सुनकर सुयान चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारी ये जरूरत, तुम दूसरे गिल्ड मेंबर के सामने ही उसके मेंबर को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनने के बाद अमन आगे बढ़ता है
और वो बोलता है, देखो भाई, मैं अपने बातों का पक्का हूं, इसीलिए जब तक मैं मिस्टीरियन पवेलियन में काम कर रहा हूं और उनके टास्क पूरे कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे टीम में ज्वाइन नहीं हो सकता। और तभी वो हंसते हुए बोलता है, पर भविष्य के बारे में किसे पता है कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, कोई भी नहीं जानता। और अगर ऐसा कोई समय आता है तो शायद बातचीत और आगे बढ़ सकती है। और ये सुनकर यह भी खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर याद रखना, सुप्रीम गिल्ड के दरवाजे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, प्लीज हमारे पास जरूर आना। और तभी वो जोर से अनाउंसमेंट करता है, चलो भाइयों, हम यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये सुनकर गिल्ड का एक मेंबर गुस्से में बोलता है, क्या सर, हमारे हाथों वो बॉस लगभग लग ही चुका है, हम उसे इतनी आसानी से जाने दें? और तभी याओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस, साले पागल कहीं के, तुम अभी तक उसी के पीछे पड़े हुए हो, जरा तुम अपने इस छोटी खोपड़ी में ये कन्वर्सेशन के बारे में सोचो, पागल कहीं के। और वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाता है और बाकी के गिल्ड मेंबर्स, यहाँ तक कि हमारे हीरोज उसे देखते रह जाते हैं। तभी सुयैन अमन को बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अमन बोलता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तो वही काम किया है जो मुझे करना चाहिए था। और तभी ना हमें एक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि गुस्से से लाल हो गया होता है और वो दहाड़ते हुए जमीन पर जोर से हमला करता है। और उसके हमले से हमारे दोनों हीरोज बाल बाल बचते हैं और वो अपना हथियार जमीन पर से उठा रहा होता है। और देख रहे हो भाई, क्या साइज है उसका। हमारा अमन उसके सामने एकदम कीड़े की तरह दिख रहा है और अमन उसे देखते हुए बोलता है, ज़ॉम्बी किंग ऑफ डिस्पेयर, चलो देखें तुम में कितना दम है। एक सुपर फायरबॉल आता है और वो बॉस के पेट में सीधा जाकर जोर से लगता है और वो बॉस करा जाता है, जो देखकर आसपास जो गिल्ड मेंबर्स रहते हैं ना, वो एकदम चौंक जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, वो कितना ताकतवर है, एक ही बार में उसका 1/3 हेल्थ कम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस एक बीस्ट टेमर था ना। और तभी हमारे अमन को दिखाते हैं जिसने अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी होती है और वो बोलता है, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, मेरी एटीएम मशीन। और सुयैन भी पीछे से हाँ कहते हुए अपना स्टिक लेकर रेडी हो जाती है। और तभी दिखाते हैं वो अपना बाइंडिंग स्पेल उस बॉस पर कास्ट कर दी होती है और उस बॉस को भी चारों तरफ से एनर्जीज घेर ली होती है और वो दर्द के मारे करा रहा होता है। तभी दिखाते हैं अमन अपने वॉन्ड में पावर लोड कर रहा होता है और वो एक सुपर फ्लेमिंग बुलेट सीधे उस बॉस की तरफ दे मारता है और भाई साहब वो बॉस का काम तमाम। और दिखाते हैं अमन एकदम सुपर हीरो की तरह वहां से आगे आ रहा होता है और नोटिफिकेशन आता है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने लेवल 15 के 2 स्टार बॉस ज़ॉम्बी किंग ऑफ डिस्पेयर को हरा दिया है। और भाई बाकी की जो गिल्ड मेंबर्स रहते हैं ना, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। और एक बोलता है, ये कितना ताकतवर है, और दूसरा बोलता है, वही ना, ये आदमी आया कहाँ से है। और उनके बीच में बातचीत होती है, वो यार अगर ये इतना कमजोर भी हो गया फिर भी ये एक बॉस है भाई, इतना टफ बॉस, और उसने इसे एक मच्छर की तरह मार दिया। और दूसरा बोलता है, और नहीं तो सिर्फ इतना थोड़ी, उसने तो पूरे के पूरे सुप्रीम गिल्ड को वापस भेज दिया बिना लड़ाई किए, उनसे वो डर के ही चले गए। और वो यंग मास्टर ल्यू, उन्होंने भी इस लड़के को बहुत रिस्पेक्ट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सुयैन एकदम खुश होते हुए हमारे अमन के पास आती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमन, अगर तुम हमारे साथ आज नहीं होते ना तो पक्का सुप्रीम गिल्ड हमसे ये बॉस चुरा ले जाती। और अमन बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक गिल्ड का मेंबर होने के नाते अपनी ड्यूटीज निभा रहा हूँ। और तभी अमन दूसरी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और पीछे से एक आदमी बोल रहा होता है, ये आदमी, ये तो सच में एक रोल मॉडल बनने लायक है। और तभी हमें सीन कट करके वापस नॉर्डिन में ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है
कि सुयैन ने अमन का हाथ पकड़ रखा है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हंसते बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये ना किसी के आंखों में चुभ रहा होता है, जो कि होता है कमांडर शेन, जो कि गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? वो बॉस का क्या हुआ? क्या तुमने उस बॉस को हरा दिया? तभी गिल्ड का एक मेंबर बोलता है, गिल्ड मास्टर लेडी सू और वो बीस्ट टेमर ने मिलके उस सुप्रीम गिल्ड को भी पीछे कर दिया, और तो और वो बॉस के छक्के छुड़ा दिए। ये सुनकर शेन थोड़ा चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या एक बीस्ट टेमर इतना ताकतवर हो सकता है? और वो मेंबर बोलता है, और नहीं तो आपको पता है, ये सच में मैंने पहली बार देखा है। इस आदमी का एक रेगुलर अटैक भी ना किसी को वन शॉट मार सकता है। हमारा गिल्ड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा अगर ये हमारा साथ दे तो। और उसकी ये बात पूरी भी नहीं हो पाती और कमांडर शेन वो चिल्लाकर बोलता है, साले तुम ये क्या करके आए हो? तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था ना, तुम्हें उसका हेल्थ लो होने तक उसके बाद हमें बुलाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और वो ये चिल्लाकर सीधे अमन को बोल रहा होता है और वो अभी भी चिल्ला रहा होता है, ये कहते हुए कि फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स को नहीं सुनोगे तो मुझे इतनी पावर तो दी गई है कि मैं तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल दूं। और तभी अमन उसकी उंगली जोर से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, मुझे पूरी बात याद है कि तुमने हमें ऑर्डर दिया था कि वहां पे सब कुछ खत्म करके आओ। और ये सुनकर गिल्ड मास्टर गुस्से में बोलता है, साले ब्रैट, तेरी ये हिम्मत, तूने गिल्ड मास्टर पे हाथ उठाया? और अमन बोलता है, आपने ही तो कहा था कि उस बॉस को हरा कर आना है, तो अब फिर ये चोचले क्यों कर रहे हो? और तो और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मिशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। और तभी सुयैन भी आगे आते हुए बोलती है, शेन जून, अगर हमारे साथ अमन नहीं होता तो हम उस बॉस से हार गए होते, कब के हार गए होते। और तो और हमारी पूरी टीम, पूरी गिल्ड आज के आज ही खत्म हो गई होती। हमें इस अचीवमेंट के लिए इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तुम हो कि इसे डांट रहे हो। और बाकी के गिल्ड मेंबर्स भी सर हिलाकर यही इशारा कर रहे होते हैं। तभी सुयैन अमन का हाथ पकड़ते हुए दूसरी तरफ ले जा रही होती है और बोलती है, चलो यहां से अमन, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेस्ट हैं जो हमें पूरे करने हैं। और ये देखकर गिल्ड मास्टर शेन का खून खौल रहा होता है और वो गुस्से में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया होता है और वो दांत टाइट करते हुए बोलता है, उस पे नजर बनाए रखो, मुझे उसकी पल पल की जानकारी चाहिए, वो क्या करता है नहीं करता है। और जैसे ही तुम्हें उसकी कमजोरी का पता चले ना, सबसे पहले मुझे बताओ। और वहीं उसका जो एक गिल्ड का मेंबर रहता है वो जी सर कह के अपने काम में लग जाता है। तभी हमें सीन कट करके एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे रात में वाकई बहुत सारे जुगनू के बीच जंगल बहुत अच्छा दिख रहा होता है। पर यहाँ पर ना कुछ अजीब तरह की बदबू फैली होती है और सुयैन अपने नाक पर हाथ रखकर बोल रही होती है, छी कितनी गंदी बदबू है। और अमन बोल रहा होता है, ये पॉइजन ज़ॉम्बीज ये सच में अलग ही लेवल पे हैं, वो फायर और आइस वाले जो थे ना उनसे तो बहुत ही ज्यादा अलग हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और तभी सुयैन पूछती है, क्या उनका अटैक पावर बहुत ज्यादा होता है? और अमन बोलता है, देखो उनके पास ना कोई भी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक डेंजरस स्किल को डेवलप कर लिया है। तभी हमें एक पॉइजनस ज़ॉम्बी दिखाया जाता है और उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे होते हैं। और इसी बीच अमन ने सुयैन को भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया होता है, जो सुनकर सुयैन रोने रोने को आ गई होती है। तभी अमन उसके तरफ देखते हुए बोलता है, पर सुनो, तुम एक काम करो, कुछ कुछ देर में ना तुम हील करते रहना सबको और खुद भी हील होते रहना, समझ गई? और सुयैन भी हाँ में जवाब देती है। तभी सुयैन बोलती है, रुको। और तभी वो अपना हाथ आगे करती है जिसमें एक कार्ड रहता है। वो कार्ड में एक लेगिंग्स टाइप की चीज होती है और तभी अमन इसे रिसीव करके बोलता है, शुक्रिया। और सुयैन बोल रही होती है, ये लो, ये तुम्हारा रिवार्ड है, तुमने जो गिल्ड का क्वेस्ट कंप्लीट किया ना उसी के लिए ये तुम्हें दिया गया है।
और तभी हमें दिखाया जाता है एक गोल जैसी पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है और एक पॉइजनस ज़ॉम्बी जो कि दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। और ये होती है सुयैन जो कि उसे बाइंड कर ली होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, जल्दी करो अमन। और अमन भी तेजी से अपना वांड रेडी करते हुए स्पीड में उसके तरफ ट्रिपल स्ट्राइक अटैक करता है और वो ज़ॉम्बी के छक्के छुड़ा दिया होता है। और ये देखकर सुयान बोलती है, ये तो सच में कमाल हो गया, तुम्हारा डैमेज स्किल वाकई कमाल का है अमन, तुमने एक ज़ॉम्बी को वन शॉट में ही उड़ा दिया, लाजवाब। और अमन भी अपना नोटिफिकेशन पैनल देखते हुए बोलता है, मुझे तो शुक्रिया तुम्हारा करना चाहिए, ये सब इतनी आसानी से तुम्हारे कारण ही तो हो पा रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अमन को ना अपने पीछे कुछ नोटिस होता है जंगल में आगे की तरफ चलते हुए, और वो बिल्कुल सही नोटिस करता है, ये वही गिल्ड का मेंबर होता है जो कि अपना इंटरफेस खोलते हुए एक नोटिफिकेशन छोड़ता है और मैसेज में बोल रहा होता है, गिल्ड मास्टर, आपने जिस आदमी पर मुझे नजर रखने के लिए बोला था ना, वो अभी यंग लेडी के साथ क्वेस्ट पूरा कर रहा है। ये लोग ज़ॉम्बी के कोर्स इकट्ठा कर रहे हैं और जितना तक मुझे अपने आदमियों से जानकारी मिली है वो दोनों में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस एक दूसरे के दोस्त लगते हैं, हंसी मजाक किए जा रहे हैं। पर भाई इतना बात सुनकर भी ना वो गिल्ड मास्टर का खून खौल रहा होता है और वो कपड़े को जोर से खींचते हुए बोलता है, अच्छे टर्म्स पे क्या कहना चाहते हो? वो भले उसे पार कराया हो उसके क्लास लिमिट्स को, पर उसने मेरी तरफ तो कभी स्माइल नहीं किया, मैंने उसकी कितनी बार मदद की है। और वो गिल्ड मेंबर अभी भी बोल रहा होता है, आपको उन्हें सेपरेट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि उसे गिल्ड से बाहर निकाल सके। तभी उन दोनों के सामने ना एक नोटिफिकेशन स्क्रीन एकदम फटाक से पॉपअप कर जाता है और वो दोनों चौंक जाते हैं। वो एक नोटिस होता है नॉर्डिन से जिसमें बताया जा रहा होता है कि सभी क्लास शिफ्टर्स को जानकारी दी जाती है कि नॉर्डिन में ज़ॉम्बी की लहर आने वाली है और ये सब लेवल 13 के ज़ॉम्बीज होंगे, इसीलिए तैयार हो जाइए। जो देखकर गिल्ड मास्टर के चेहरे पे ना अचानक से खुशी आ जाती है और वो बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पर हाथ उठाया और उसने मेरी प्रेमिका को मुझसे छीन लिया। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं पक्का ऐसा कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा और उसे मिस्टी रेन में एक सुई के बराबर की जगह भी नहीं दूंगा और मैं उसकी लाइफ एकदम बद से बदतर बनाने जा रहा हूं। और ये सुनकर वो गिल्ड मेंबर भी चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, गिल्ड मास्टर, हमारे पास रिवाइवल स्क्रॉल्स तो हैं, पर यहाँ पर पीके डिसेबल कर दिया गया है सेफ जोन के अंदर में, जैसा कि रिस्पॉन पॉइंट के साथ होता है, ये काम करना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तभी गिल्ड मास्टर एकदम ईविल चेहरा बनाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना दुनिया का दूसरा रूल क्या है? एक बार अगर ज़ॉम्बी की लहर आ जाती है तो वहां पर सभी प्रोटेक्शन को डिसेबल कर दिया जाता है सभी क्लास शिफ्टर्स के लिए, और इसी मौके का हम फायदा उठाने जा रहे हैं ताकि उसे हम तड़पा तड़पा कर मारें।